हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी आपको क्या बताने जा रहे हैं। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दैट इज व्हिच टाइप ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड इन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट रस्टिंग। तो देखो, ये जो हमारा आयरन रॉड है ना, तो इसका जब ऑक्सीडेशन, रस्टिंग मतलब क्या, व्हाट इज रस्टिंग, दैट इज रस्टिंग मींस ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रॉड को इसके साथ वायर से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। मैग्नीशियम रॉड को या एल्युमिनियम रॉड को या जिंक रॉड को, है ना, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि आयरन जब ऑक्सीडाइज होने लगता है Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन आयरन ऑक्सीडाइज होता है, उसके बदले मैग्नीशियम उतना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। यानी कि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने आयरन 2+ को दे दिया। तो आयरन क्या हो गया, फिर से Fe हो गया। यानी कि Fe यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आयरन क्या हो गया, यहां पर कैथोड हो गया और मैग्नीशियम या इनमें से कोई भी क्या हो गया, एनोड हो गया। नहीं, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों लूज करेगा, जब इसके बगल में आ जाता है ना, रस्टिंग में क्या होता है, H+ आ जाता है। कहां से आ गया, एटमॉस्फेयर का आ गया, तो H+ इसको ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन H+ को ये जो ऑक्सीडाइज करेगा, उससे पहले ये सब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको भेज देते हैं। यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, यानी कि आयरन क्या हो गया, कैथोड हो गया। इसलिए इसका नाम ही हुआ कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आयरन एक्ट एज द कैथोड एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट एज द एनोड एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which iron can be oxidized by H+ ion is supplied by these metals। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए होता है, लेकिन अगर आंसर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे कि दैट इज metals which are more electropositive than iron are used for cathodic protection, right। These metals may be, कोई हो सकते हैं जो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम ज्यादा इफेक्टिव होगा, देन एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ज्यादा इफेक्टिव होगा जिंक से, राइट। बिकॉज दीज मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें पॉइंट और लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, इन दिस प्रोटेक्शन iron becomes cathode and these metals acts as anode। बस अगर आपको थ्योरेटिकल है तो इतना लिख सकते हैं और एडिशनल कर सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है which type of metal, ऐसा वो तो पहला हो गया। दूसरा, why it is not possible to measure the single electrode potential। सिंगल इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो यहां पर आपने लिखा है Ag, तो Ag किससे रेस्पेक्ट में, या मान लीजिए कॉपर, ठीक है, तो कॉपर किससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ, कोई मेटल होगा तब ना, अकेले कॉपर थोड़ी ऑक्सीडाइज होगा, राइट। कॉपर का अकेले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो नहीं होगा, जब इसका अकेले ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होगा। ये 2++2 इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं, क्यों नहीं होगा, तो अकेले है। तो इसके बगल में कोई अगर मान लीजिए आप Ag+ देते हैं तब ना होगा, कॉपर 2+ और Ag हो जाएगा। यहां तो कोई है नहीं, न कॉपर है, न इसके बगल में कोई और है, न आयरन है, कुछ भी नहीं है।
यानी अकेले सिंगल इलेक्ट्रोड का, सिंगल मेटल का ऑटोमेटिकली अपने आप किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, राइट। यह तो रिलेटिव चीज है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या है? रिलेटिव है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे आंसर में लिखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन cannot takes place alone, है ना, और itself. It happens, yeah, it takes place in presence of more electropositive or more electronegative इलेक्ट्रोड, है ना। अकेले एग्जिस्टिंग होता नहीं है, या किसी के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं moreover it is a relative phenomenon, right? Okay, for example iron ऐसा लिखें, for example copper can be oxidized in presence of Ag plus, right? But copper 2 plus get reduced by Fe. तो रिलेटिव हुआ ना, कॉपर Ag प्लस के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि आयरन के द्वारा रिड्यूस हो जाता है, तो रिलेटिव है। सो इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, राइट। क्या लिखेंगे? Hence single electrode potential cannot be measured. क्योंकि एक ही नंबर का इसलिए काफी, इतना है, इससे ज्यादा नहीं समझाने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर के काफी है, ठीक है। नेक्स्ट करा है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड, एक ही अगर इलेक्ट्रोड है तो उसका हम नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो उसको मिटा दें। सिंगल इलेक्ट्रोड कोई भी ले लीजिए, सी, जैसे मान लो आप लिखना अभी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कॉपर, है ना, एक ही इलेक्ट्रोड है, राइट। अब किससे हो रहा नहीं हो रहा यहाँ कोई बात नहीं है, तो इसका हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? दैट इज हियर, हमें कहेगा क्वेश्चन तो पहले रिएक्शन लिख लेंगे और तब लिखेंगे। आप चाहे तो ये लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, m n plus aqueous plus n इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू m सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हियर n is equal to 2, therefore EMF is equal to क्या होता है? E नॉट, किसका? तो दैट इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस RT बाय NF इंटू लॉग, क्या होता है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये है, तो इसका तो 1 हो जाएगा। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस।
यहाँ चूंकि एक ही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए स्टोइचियोमेट्री 1 हो गया, n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सिंगल इलेक्ट्रोड। क्लियर है? ओके, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए। एक न्यूमेरिकल अभी हम बनाएंगे किस पर, फॉलोअर्स लॉ पर, इसको मिटा दें। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से।